जिससे मुझे मिलती है शक्ति और आत्मविश्वास। मैं अपनी पर्स में भगवान जी का फोटो रखना कभी नहीं भूलती हूँ। मैं अपनी पर्स में डेली में क्या रखती हूँ और सफ़र में ले जाने वाले पर्स में क्या रखती हूँ, तो आज मैं ये सब बातें आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी और ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और चलिए अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे या जानकारी अच्छी लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए आप करते हैं आगे की बातें। तो ये है मेरा डेली का पर्स। मैं बता नहीं रही हूँ, मेरे पास बहुत पर्स वगैरह इस समय निकले हुए थे, फैले हुए थे, तो मैं इन सब सामान को रख रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के संग ये पर्स का ही ब्लॉग बनाऊं और इसकी ही बातें मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो ये मेरा डेली यूज का पर्स है। मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ ये ले जाती हूँ, या छोटा सा मेरा पर्स है वो ले जाती हूँ। तो मैं एक हैंकी इसके अंदर, और मेरी हर पर्स के अंदर आपको एक बिंदी का पत्ता जरूर मिलेगा। बिंदी का पत्ता और थोड़ी सी सेफ्टी पिन वगैरह ये सब मैं अपने डेली के पर्स में जरूर रखती हूँ। बिंदी इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं और क्या अपन लोग ऐसे पोंछते हैं तो बिंदियाँ अक्सर गिर जाती हैं, मगर इसका ध्यान रखना चाहिए कि एकदम से पोंछो नहीं पोछे कि बिंदी गिर जाए। अगर गिर जाए तो अपनी पर्स में आप हमेशा एक बिंदी रखिए। और एक ये कैरी बैग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सामान। एक ये छोटा सा कैरी बैग भी मैं, जो आजकल मार्केट से हम लोग सामान वगैरह लाते हैं, तो ये कैरी बैग उसमें रहते ही हैं। तो इसको मैं एक लपेट के और अपने में पर्स में रख लेती हूँ। जैसे मार्केट गए, कभी मन हुआ चलो मंदिर हो लें या कहीं हो लें, या कुछ और सामान वैसा लिया तो ना मिले कुछ, तो उसमें हम इसको रख सकते हैं। तो ये कैरी बैग, सेफ्टी पिन और बिंदी का पत्ता और थोड़े जो छुट्टे पैसे होते हैं रेशकारी वगैरह, और थोड़े से मैं इस तरह से मैं रख लेती हूँ। ये तो मेरा रोज का पर्स हुआ। और रोज के पर्स में उतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए जितनी हम सही लगे। पर्स बहुत भरा भरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान तो मार्केट में भी मिल जाता। और एक भगवान जी की फोटो भी अपने डेली पर्स में रख लीजिए, और फूल वगैरह जो भी आप लोग रख सकते हैं, तो भगवान जी का थोड़ा सा सामान रख लीजिए, उनको भी अपने पर्स में रखना चाहिए। अब आप बात करते हैं हम लोग एक ये बड़े पर्स की। तो ये जो बड़ा वाला पर्स है ना, इसको कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं या अचानक ही कहीं जाना पड़ जाए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बैठे हैं, ऐसे भी 1-2 घंटे का रास्ता हो या कहीं हम जाने के लिए अचानक, तो फिर ये नहीं सोचना पड़े कि हमने क्या रखा क्या नहीं रखा, दिमाग नहीं चले। तो फिर मैं बताती हूँ कि मैं अपनी बड़ी पर्स में हमेशा कौन कौन सी चीज़ें हमेशा मैं रखती ही हूँ मेरी पर्स में, वो आपको मिलेंगी। जो मैं थोड़ा सा बड़ा पर्स, जैसे इतना बड़ा पर्स तो आपको लेके चलना ही पड़ता है सफ़र में, या कहीं हम लोकल भी दूर जा रहे हैं 1-2 घंटे के रास्ते के लिए, तो इतना बड़ा पर्स होना ही चाहिए। तो इस पर्स के अंदर मैं क्या रखती हूँ, ये मैं एक छोटा सा मैंने पाउच बना के रखा हुआ है। तो ये पाउच मार्केट में मिल जाते, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, 20-25 रुपए के आते हैं, ये महंगे भी नहीं आते हैं। तो इस पाउच के अंदर मैं रख लेती हूँ एक तो मेरा छोटी सी क्रीम। ये हमेशा आपको मेरी पर्स में मिलेगी, जाड़ा गर्मी बरसात तीनों में। कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो तो एक ये क्रीम जरूर डाल लीजिए, क्योंकि जब हवा लगती है तो स्किन खिंचने लगती है और होने लगती है, तो उसके लिए एक ये क्रीम तो आपकी पर्स में होनी ही चाहिए। और एक ये छोटा सा कोम भी मैं हमेशा, जो लंबे सफ़र में जाने के लिए मैं एक कोम जरूर इसके अंदर रख लेती हूँ। शैम्पू के थोड़े से पाउच वगैरह भी मैं डाल लेती हूँ। और ये एक शीशा, छोटा सा शीशा रख लेती हूँ। और ब्रश, ये देखिए ये ब्रश है ना, तो इन ब्रश को भी मैं 2 ब्रश रखती हूँ, एक अपने हस्बैंड का और एक अपना, 2 ब्रश। और ये प्लास्टिक की जो जीभी वगैरह साफ करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जाते एक दिन के लिए, 1-2 दिन लग जाए, तो इतना सामान होना चाहिए कि फिर हमें मार्केट की कहाँ खरीदें, ट्रेन वगैरह में तो मिलती भी नहीं है चीज़ें। तो ये 2 ब्रश, एक प्लास्टिक की जीभी है, और ये एक ये पेस्ट तो ज़रूर मेरे आपको पर्स में मैं बदलती रहती हूँ, यानी कि मैं हमेशा एक ही सा पर्स रख, वो पेस्ट जो है 1-2 महीने अगर कहीं नहीं गए तो मैं निकाल के फिर नया दूसरा रख देती हूँ। और ये थोड़ी सी सेफ्टी पैन वगैरह रख लेती हूँ। और ये सुई धागा भी रख लेती हूँ। सुई धागा मेरा
इसी के अंदर रखा हुआ है। सुई धागा के लिए आप अलग पर्स में रखिए, तो मैं सुई धागा इसके अंदर रख लूंगी। ये क्या होता है, कभी कभी धागा वगैरह खुल जाता है, तो खुले ना, वैसे तो मैं टेप से थोड़ा सा एक बार बाइंड कर देती हूँ उसको, तो वो कुछ खुलता नहीं है और सब एक में चिपके रहते हैं। जैसे सेफ्टी पिन वगैरह है, आपको सफ़र में जाना है, तो सफ़र में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सारी सेफ्टी पिन्स को आप ऐसे करिए और सारी पे ऊपर से इसमें एक टेप का कवर लगा दीजिए, तो सारी एकदम चिपकी हुई और बढ़िया बनी रहेंगी आपकी सेफ्टी पिन, कहीं भी बिथलेंगी नहीं। तो इस पे भी मैं एक दिन बना दूंगी ब्लॉग कि आप लोग कैसे सामान रखें कहीं लंबे सफ़र के लिए। और थोड़े से टिश्यू पेपर वगैरह रख लीजिए। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप हैंकी वगैरह भी रख सकते हैं, न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं कि कहीं पोंछना है, कुछ बिछाना है। कभी कभी क्या होता है कि गंदी सीटें भी मिल जाती हैं, तो सीट को साफ ऑफ करना है, तो न्यूज़पेपर अपने संग आप जरूर एक रखिए। एक बैग में ही डाल देना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या आकस्मिक रूप से आप जब कहीं जाते हो ना, तो दिमाग भी काम नहीं करता है कि क्या रखें क्या छोड़ें। और थोड़ी सी ये रबड़ बैंड वगैरह रख लीजिए। ये बिंदी का पत्ता एक हो गया, क्योंकि लेडीज लोगों को बिना बिंदी के फिर अपने को खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, कहीं सूना माथा रहता है, कहीं बिंदी गिर जाए या कुछ हो जाए। और थोड़ी सी ये थोड़ी सी रेशकारी भी जरूर रखनी चाहिए। हमें चाय वाय पीनी है, कुछ करना है, तो थोड़ी सी रेशकारी मैंने रख रखी है। और थोड़े से छुट्टे रुपए वगैरह भी मैं रख लेती हूँ। तो ये मेरी बड़ी पर्स में आपको सब मिलेगा। और एक ये क्रीम की डिब्बी है, इसको भी मैं अपनी बड़ी पर्स के अंदर डाल लूँगी। तो ये क्रीम की डिब्बी भी रख लेंगे। और सबसे जो ज़रूरी सामान होता है वो ये एक डायरी, छोटी सी डायरी और एक ये पेन, क्योंकि हम लोगों को सब चीज़ें याद नहीं रहती, सबके फ़ोन नंबर्स वगैरह नहीं याद रहते हैं। और ट्रेन में कभी क्या होता है कि डिब्बे अलग अलग हो गए, बर्थें अलग अलग हो गई और नंबर नहीं याद है। अब हमें कुछ कहना है या कुछ करना है, या हमें किसी का नंबर लेना है, मान लिया फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है या कुछ भी हो, तो फ़ोन नंबर अगर इसमें लिखे हैं या आपको याद नहीं है, कि सबको नहीं याद रहते हैं, क्योंकि अब मोबाइल में ऐसा हो गया कि हमने क्लिक किया, हाल उसका नंबर आया और हमने बात करी और बस इतनी देर में ही इतना ही रहता है। तो नंबर हम लोगों को याद नहीं रहते हैं और सबके नहीं याद रहते हैं। कुछ लोगों के जैसे हस्बैंड का है, बच्चों का है तो याद है, बाकी जैसे नंबर किसी से हमें बात करनी नहीं याद है, या हस्बैंड का भी कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, कुछ इधर उधर हो जाता है। तो थोड़े से नंबर जो ज़रूरी नंबर हो वो अपने फ़ोन में डायरी में ज़रूर रखिए। या फ़ोन चोरी हो गया, अब आप क्या करोगे, नंबर नहीं याद है, तो कम से कम किसी की हेल्प से आप किसी को फ़ोन करके डायल करके खबर तो कर सकते हो कि हम यहाँ पे हैं, या हमारा फ़ोन खो गया है, या हम रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से एक ये डायरी छोटी और एक ये पेन अपनी बड़ी पर्स के अंदर, जो आप बाहर जा रहे हो, लोकल में तो सभी को सब कुछ पता रहता, तो ये बड़ी पर्स के अंदर इसको आप डाल के ज़रूर रखिए। और फिर थोड़ी सी दवाइयाँ, पेट दर्द, सर दर्द और लेट्रिन की, अगर आपको उल्टी वगैरह आती है तो उसकी दवाई, ये सब जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं वो रख लेनी चाहिए। पुदीना हरा है, ग्लूकोज वगैरह है, गर्मियाँ चल रही हैं तो इस समय ग्लूकोज और ग्लूकॉन डी, इलेक्ट्रॉल, ये सब अपने पास आपको ये सब चीज़ें रखनी ही चाहिए अपनी बड़ी पर्स के अंदर। तो ये सब रख लीजिए। एक छोटी सी तौलिया वगैरह है, तो पतली तौलिया मैं इसलिए रखती हूँ कि बहुत भरे ना, क्योंकि ज़्यादा बैग भर भी जाएगा तो दिक्कत होगी। अभी पानी की बोतल, एक आध बिस्किट के पैकेट, ये सब रख लीजिए। और ये पतले पतले से हैंकी, जो आपके यहाँ पुराने हैंकी है ना, उनको हटाया मत करिए, उनको एकदम बढ़िया से प्रेस करके, तय करके, धुल के, उनको डेटॉल वगैरह से करके और अपनी पर्स के अंदर डाल दीजिए। तो ये भी बहुत काम आते हैं हमारे, कहीं हम जाएं तो हैंड वॉश किया, हाथ पोंछना है, या मैंने बताया ना कभी कभी बर्थिंग गंदी होती है, या कभी हमें अचानक कहीं पे बैठना पड़ गया, स्टेशन ही नहीं, ट्रेन ही नहीं, कहीं बाहर भी हम बैठे तो पोंछ लें। और ज़्यादा गंदा हैंकी है तो पुराना है तो इसको हम फेंक भी सकते हैं, अगर आपके पास नैपकिन नहीं है। अगर आप नैपकिन वगैरह लेके चलते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें आपको लेके चलनी चाहिए अपनी पर्स के अंदर। तो ये हमारा जो है रोज़ का कहीं बाहर जाने के लिए ये हमने अपना पूरा पाउच तैयार कर लिया है। और सुई धागा आप अलग रखें कि जो बाहर की पर होती है इनमें, सुई धागा हमेशा
इधर की ओर रखें क्योंकि सुई वगैरह हाथ में लगने का डर रहता है कि हम अचानक निकालें और सुई हुई चुभ जाए। तो ये जो है ना पीछे की तरफ होती है, तो इसमें सुई धागा, सेफ्टी पिन ये सब रख लीजिए। और आपको उल्टियाँ वगैरह आती हैं तो उसके लिए भी आप कुछ रख लीजिए, खाते रहिए। तो मैं ये रख लेती हूँ, ये मेरे पाउच पड़ा रहता है। अगर उल्टी वगैरह आए और कुछ भी होता है तो मैं एक गोली मुंह में अपने डाल लेती हूँ। तो ये क्या है, मुंह का टेस्ट भी अच्छा रहता है। जैसे बहुत देर हो जाती, कुछ खाओ पियो नहीं तो अजीब सा मुंह होने लगता, सूखने लगता है, तो उसके लिए सही रहता। एक दो बिस्किट के पैकेट रख लीजिए और जो ज़रूरी सामान रहता है वो आप रख लीजिए। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो मार्केट मतलब ट्रेन में भी बिकने आती रहती हैं, तो आप ले सकते हो। पानी की एक बोतल और बिस्किट, थोड़ा सा नमकीन वगैरह के जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं, एक दो वो डाल लीजिए। और आप जा सकते हैं कहीं भी, अचानक अपना पर्स उठाइए और फटाक से सफ़र पे आप निकल सकती हैं। आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग फिर जब कहीं जाना होता है तो ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, और हस्बैंड भी चिल्लाने लगते हैं कि कोई सामान ही नहीं मिलता है ये। तो इस तरह से आप लोग भी अपना बैग तैयार कर लीजिए। और आई होप आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर मुझे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम ज़रूर लिखेंगे। तो आप लोग अपनी पर्स में क्या क्या रखते हैं, अपना पर्स कैसे तैयार करते हैं, आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग का पर्स में क्या क्या रहता है। और मैं क्या भूल गई हूँ बताने के लिए, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। तो ये हो गई है पर्स, दोनों मेरे हो गए तैयार। एक जो मैं डेली जाती हूँ उसमें मैं क्या रखती हूँ, और जो मैं बाहर जाती हूँ उसमें क्या रखती हूँ। दवाइयाँ ऐसी आप रखिए जो थोड़े दिन बाद, 1 आध साल की उनकी एक्सपायरी डेट हो। तो इस तरह से आप लोग अपने सफ़र में जाइए और आपकी यात्रा मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में।